नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 289:121 है। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने सिखाऊंगा। ठीक ना। मतलब दो समरूप त्रिभुज दिया है, त्रिभुज हम बना लिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का मतलब है दोनों का रूप जो है, आकार जो है सेम है, इसीलिए समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक। अब दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। क्षेत्रफलों का अनुपात एगो का 289 है तो एगो का 121 है। क्षेत्रफलों का अनुपात हमें कह रहा है इनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए। ठीक ना। कभी कदाल उल्टा सवाल भी पूछता है, कभी सीधा। कभी कदाल आपको त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दे देगा, क्षेत्रफलों का अनुपात कह देगा निकालने। इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, कह रहा है भुजाओं का अनुपात निकालने। ठीक ना। तो दोनों ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। मतलब यदि भुजा दिया है तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, और क्षेत्रफल दिया है तो भुजा कैसे निकलता है। देखिए, इसका जो सूत्र होता है दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा यानी कि यदि हम एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का निकालें, मतलब एबीसी का क्षेत्रफल बटे डीईएफ का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब क्या हुआ, दोनों को बटे में रखेंगे तो इतना बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। यदि हम ए बी भुजा लेंगे, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर हो जाएगा। यही क्षेत्रफल सूत्र होता है। अगर भुजा दिया है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्षेत्रफल दिया है तो भुजा निकल जाएगा। या बी सी लेंगे हम तो बी सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम ए सी स्क्वायर लेंगे तो उसके बटे में डी एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। ठीक ना। देखिए, संगत भुजा का मतलब हुआ ए बी का संगत हो जाएगा डी ई, और बी सी का संगत हो जाएगा ई एफ, और ए सी का संगत हो जाएगा डी एफ। ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक ना। तो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे अनुपात कर रहा है तो बटे में रखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। यदि हम ए बी भुजा लेंगे तो हमें डी ई लेना पड़ेगा, तो ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर। ठीक। यदि इसी में हम ऐसे भी ले सकते हैं, यदि हम बी सी भुजा लेंगे तो बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। यदि हम ए सी भुजा लेंगे तो ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है। अभी तो यह नहीं दर्शाया है कि कौन हमें कह रहा है निकालने, सिर्फ कह रहा है कि उनके भुजाओं का अनुपात। हम चाहे तो यह भी ले सकते हैं, यह भी ले सकते हैं, या यह भी ले सकते हैं। ठीक। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सिर्फ भुजाओं का अनुपात निकालना है। कभी कदाल दर्शा देगा कि ए बी इतना दिया है तो डी ई निकालें, यदि बी सी इतना दिया है तो ई एफ निकाले, तो उसमें दर्शाया हुआ रहता है, इसमें दर्शाया नहीं है। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों होता है, तीनों भुजा है तो तीनों का हम ले सकते हैं। तो अभी चाहे तो हम इसको ले सकते हैं, अब चाहे तो इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, अभी हम इसको ले लेते हैं ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर। ठीक। ये तीनों हो जाएगा, उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात है ना। तो यह भुजा इसके संगत होगा, यह भुजा इसके संगत होगा, यह भुजा इसके संगत होगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 289।
तो 289 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना दिया है 121 बराबर AB स्क्वायर, भुजा तो हमें निकालना है ना, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। अब यहाँ दोनों पे रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा, और इस पर भी स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा, यानी कि 289 बटे 121 दोनों का रूट मिला के डायरेक्ट एगो रूट डाल देते हैं, बराबर क्या बचा AB बटे DE। ठीक ना, इधर से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया। 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुना 17 289 होता है, 21 को लिख सकते हैं 11 गुना 11 अंडर रूट बराबर AB बटे DE। अब 17 दो गो मिल के एगो बाहर निकल जाएगा और दो गो 11 मिल के एगो बाहर निकल जाएगा, बचा AB बटे DE, यानी कि ई भुजा हो गया। AB और DE क्या है, AB और DE भुजा है, तो हमारा कितना निकल गया भुजाओं का अनुपात 17 ऊपर में है तो 17:11 बराबर AB अनुपात DE। ठीक ना, तो हमारा आंसर यही हो गया 17:11। ठीक, ये भुजा है ना, तो ये भुजाओं का अनुपात तो अनुपात में रख दिए, तो इसको भी अनुपात में रख दिए, तो 17:11, 17:11 ऑप्शन ए में है। ठीक ना, बहुत आसान है। मैंने ये तीनों इसलिए लिखा कि ताकि कहीं सवाल में चेंज कर दे, सवाल में दर्शा दे कि हमें BC और EF में ज्ञात करना है, तब तो आप इसको रख सकते हैं। अगर दर्शा दे AC और DF में निकालना है तो AC और DF में निकालेंगे, अगर दर्शा दे तो। इसलिए हमने तीनों भुजाओं के वर्गों का अनुपात आपको दिखा दिया ताकि सूत्र याद रहे। ठीक ना, अब कहीं कहीं यदि भुजाओं का अनुपात दे देगा तो भुजा की जगह बैठाएंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, और क्षेत्रफल दिया है भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल की जगह बैठाएंगे भुजा निकल जाएगा, जैसे अभी हमने निकाला भुजा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।